हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। खूब लड़ी मर्दानी बोलो झांसी वाली रानी। मैंने आज इस लाइन से शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो आप पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, ये चौखट देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। 450 साल पुराना इसका इतिहास है। अकबर की हिस्ट्री हो या रानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री हो, सारी चीज़ें इस मंदिर से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ हनुमान जी का प्रकट भी हुए थे और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण भी यहीं त्यागे थे। 745 संत उन्होंने भी अपनी अंतिम जो सांसें थी वो इस मंदिर में ली थी। किस तरह की और घटनाएं हैं, सारी घटनाएं मैं अंदर जाके आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। अकबर ने एक गुरु बनाए थे, वो इसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने गुरु दीक्षा में एक टोपी और वस्त्र दान दिए थे, वो आज भी इस मंदिर में हैं। शंखनाद होते थे, घंटे बजते थे जब यहाँ पूजा होती थी, तो किले से अकबर या उनके सैनिक यहाँ आया करते थे। वो संत को पाते थे या उनको रोकने के लिए आते थे, तो वो कभी हाथ टूटे मिलते थे या कटे मिलते थे, मस्तक कटा मिलता था। एक चमत्कार हुआ करता था, वो इसी मंदिर से मिलता था। ये स्थान है ग्वालियर पड़ाव स्थित गंगादास जी की बड़ी शाला। क्या क्या राज है इसके, वो सारी जानकारी आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से देने वाला हूँ। मैं जब इस मंदिर में आया था, इसकी जानकारी ली, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत अच्छी कहानी, एक अच्छी सच्ची कहानी इसको कहेंगे। बहुत प्यारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई झांसी से युद्ध करते करते अंग्रेजों के साथ वो यहाँ तक पहुँची थी। ग्वालियर किले से यहाँ तक का सफ़र एक बातों के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ और संत जी से भी मिलने वाला हूँ और वो मंदिर भी दिखाने वाला हूँ कितना खूबसूरत। तो चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं किस तरह का वो प्रांगण है और कैसा लगता है। 1857 की जो पहला युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के बीच में अंग्रेजों के साथ, वो झांसी से लड़ते लड़ते यहाँ तक ग्वालियर किले तक आई थी। वो गंभीर हालत में यहाँ तक कैसे पहुँची, वो सारी जानकारी भी मैं आपको ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली मैं एक कहानी आपको बताने वाला हूँ। बहुत चमत्कार हैं इस दहली के, इस मंदिर के, चाहे वो संतों से जुड़ी हो या गंगादास जी जो महाराज महंत हुआ करते थे उनसे जुड़ा हुआ है। किस तरह वो दिखाई देता है आज मंदिर में, तो ये सोच के हैरान हूँ कि कैसे यहाँ का नज़ारा हुआ करता होगा। पहले यहाँ आसपास जंगल था पूरा ग्वालियर में, और ग्वालियर एक इतिहास से जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और वही इतिहास एक आपको बताने वाला हूँ मैं। अंदर चलते हैं, मैं वो राम मंदिर के दर्शन आपको कराने वाला हूँ, हनुमान जी के दर्शन कराने वाला हूँ। फिर मैं जानकारी लूँगा महाराज जी से और वो टोपी और वस्त्र जो अकबर ने दान दिए थे वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले एक बार मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ किस तरह का वो नज़ारा है, फिर हम जानते हैं एक एक करके सारी यहाँ की जानकारियाँ। आज तो जैसे कि मंदिर प्रांगण में हूँ मैं आपको पहले दर्शन कराने वाला हूँ, फिर मैं एक एक करके यहाँ की हिस्ट्री जो है वो बताने वाला हूँ। ये वही मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम प्राण यहीं दिए थे। अंतिम सांसें जो झांसी में नहीं बल्कि ग्वालियर में दिए थे। और 745 संत की जो घटना है, जो बात है, वो यहीं से है। समाधि स्थल जो मैंने आगे आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊं कि समाधि स्थल कहाँ है और वो किस तरह से आज नज़र आता है। तो चलिए मंदिर के बारे में बता दूं कि ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ एक जो प्रकट हनुमान जी हुए थे, जहाँ रोज गंगादास जी या परमानंद जी महाराज वो जो पूजा अर्चना करते थे और वो आवाज़ किले तक जाती थी, वो चीज़ भी आपको, हनुमान जी के दर्शन भी आपको कराने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको मंदिर के प्रांगण के बारे में बताया और यहाँ की जो भी प्रांगण में जो एक सच कहानी है, एक इतिहास है, वो बयां कर रही हैं, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं राम जी के दर्शन कराने वाला हूँ। राम जी नहीं, एक मूर्ति में अनेकों मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं और वो हर कुछ ना कुछ बयां कर रही है। एक मुस्कुराती हुई मूर्त है। मैं पहले दर्शन कराने वाला हूँ आपको। आ जाइए मंदिर में।
ये मैंने पहली बार दर्शन किए हैं और शायद आप लोग भी ये पहली बार दर्शन करेंगे और ये बहुत ही प्यारा सजा हुआ है। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे सब कुछ एक जैसा नज़र आ रहा है, तो ये दर्शन आप भी कर सकते हैं और मंदिर के बारे में जानेंगे। मैं अपने महाराज जी से जानना चाहूँगा जो यहाँ रोज़ पूजा पाठ करते हैं, उनसे भी बात करने वाला हूँ। जय श्री राम। इस प्रांगण में जो मंदिर है, मैं मंदिर के बारे में महाराज जी से जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी महाराज जी, पहले तो मुझे इस मंदिर के बारे में बताएं, फिर मैं एक एक कड़ी करके जो यहाँ का इतिहास है जितना भी आपको पता है मुझे बताइएगा। सबसे पहले मुझे इन मूर्तियों के विषय में बताएं कि पहली बार मैं एक मंदिर में इतनी सारी एक ही जैसी मूर्तियाँ देख रहा हूँ, तो ये इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे श्री सीताराम जी का पूरा परिवार है, विग्रह है उनका। पूरा परिवार है, श्री सीताराम जी और श्री लखन जी, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, और यहाँ बांके बिहारी और राधा कृष्ण जी का भी है, और भगवान विष्णु विठल भगवान का भी यहाँ स्वरूप है, और लड्डू गोपाल का भी स्वरूप है, और यहाँ कई शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, और सभी अष्ट धातु की मूर्तियाँ हैं। सभी अष्ट धातु की सभी मूर्तियाँ हैं, और बहुत ही प्राचीन समय का ये मंदिर है। ये यहाँ पे अकबर भी आ चुका है जी, दर्शन कर चुका है। ये 450 साल पुराना एक इतिहास है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करते हुए 1857 की क्रांति में जब वो यहाँ तक आई थी, तो घायल अवस्था में यहाँ तक आई थी, तो महाराज जी जो संत हुआ करते थे बड़े, तो उनसे क्या संबंध था, उन्होंने शिक्षा ली थी, ऐसा कुछ? यहाँ पूज्य गंगादास जी महाराज जी सिंहस्थ भूषण हुआ करते थे। उनके समय पे ही वो जब यहाँ रहते थे, तो रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ते लड़ते यहाँ घायल होकर के आई, तो उनका देह यहाँ छूट गया, देह संस्कार यहाँ हुआ। यहाँ समाधि भी है, समाधि स्थल जो आगे है, मैं वो दिखाने वाला हूँ जी। तो उनका अग्निदाह संस्कार किया, लेकिन लड़ाई जब करते घायल होके आए, तो जब घायल अवस्था में देखा तो वहाँ के जो साधु संत जो थे 745 साधुओं ने उनकी पहले उनके साथ लड़ाई भी हो गए, और फिर गंगादास जी महाराज ने जब जाना कि अब मुश्किल है, तो फिर उनको अपनी झोपड़ी की ही उस पर उनका दाह संस्कार कर दिया, और फिर उनकी यहाँ समाधि बनी। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था यही बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ते लड़ते आई, तो उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, और घायल अवस्था में वो इस गंगादास जी की शाला में आई, और उन्होंने महाराज जी से शायद एक बात कही थी कि मेरे शव को भी उनको नहीं मिलना चाहिए, और वही हुआ। वो सब उनको कभी तक आज तक नहीं मिला, और वो समाधि जो स्थल है वो रानी लक्ष्मीबाई की है, और उन्होंने वहीं कुटिया में जो कुटिया हुआ करती थी वहीं आग लगा दी, और 745 संत जो हैं उन्होंने उनकी रक्षा की, और रक्षा करते करते वो भी इस देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और वो जो अकबर की एक बात है महाराज जी, टोपी जो दी उन्होंने, वस्त्र दिए, वो आज भी यहाँ मंदिर में है। क्या है, यहाँ अकबर का राज्य होता था ग्वालियर घराने में। हाँ, तो ग्वालियर एक राजाओं का एक गढ़ है जी। तो अकबर का भी यहाँ राज हुआ करता था, शासन हुआ करता था। तो यहाँ जब घंटे घड़ियाल आरती होती थी, तो संतों के द्वारा घंटे घड़ियाल जब बजते थे, तो अकबर के जो अनुयायी थे उन लोगों को पता चलता था कि ये कहाँ बज रहा है। वो लोग आते थे, तो देखते थे, तो यहाँ कोई नहीं मिलता था। यहाँ सबके हाथ पैर कटे मिलते थे, पड़े मिलते थे। वो लोग ये सोचते थे कि यहाँ कौन पूजा करता है, कौन आरती करता है, कौन शंख बजाता है, कौन घंटे बजाता है। तो संत जी कौन थे? जो वो पूज्य गंगादास जी महाराज ही थे। तो उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा था, संचालित हो रहा था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जब उनके अनुयायी ने अकबर से बताया, तो अकबर इस बात को देखना चाह रहा था अपनी आंखों से, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो इस स्थान पे आया, फिर पूज्य गंगादास जी महाराज के शरण में आया, उनसे मिला। तो जब वो यहाँ आया, आगे की हम चर्चा वहाँ करते हैं, तो चलते हैं। जो आज टोपी और वस्त्र वहाँ उपलब्ध हैं वो भी दिखाने वाला हूँ। अकबर में जहाँ जो हाथी पर सवार होकर आए थे जो संत जी हैं, उनके भी दर्शन आपको कराने वाला हूँ। फिर लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर भी आपको लेके जाने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। श्री राम। और यही वो मंदिर है जो हनुमान जी हैं जो प्रकट हुए थे, और यहाँ पीपल का वृक्ष हुआ करता था, शायद वो है या नहीं वो भी देखने वाला हूँ मैं। और ये हनुमान जी प्रकट हुए थे, इनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी। यही वो महाराज जो महंत हुआ करते यहीं पूजा करते थे, वो शंखनाद करते थे। ये आसपास जंगल था, आज तो एक अपना एक अलग रूप ले चुका है मंदिर। और
यहीं आकर जो मैंने एक बात बताई, किले पे वो शंखनाद की आवाज़ जाती थी, घंटे की आवाज़ जाती थी, फिर वहाँ के सैनिक आया करते थे, या अकबर एक बार आए थे तो यहाँ देखा कि कौन शंख बजा रहा है, क्या कर रहे हैं, वो यही मंदिर है। और जब वो यहाँ आते थे वो संत को अलग अवस्था में पाते थे, वो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। वो आगे जाके भी मैं मंदिर दिखाने वाला हूँ, वो जो अकबर ने अपने गुरु को एक टोपी और वस्त्र दान दिए थे, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। मैं दर्शन कराने वाला हूँ हनुमान जी के, जो महाराज जी संत हुआ करते थे, वो यहीं पूजा अर्चना करते थे। तो जो मंदिर है गंगादास जी की साला में, जो महंत हुआ करते थे, मैं उनके दर्शन कराने वाला हूँ। और जो टोपी और वस्त्र की जो मैं बात कर रहा था, वो यहीं पर है। तो ये मंदिर किस तरह दिखाई देता है पहले आप देख सकते हैं, और फिर मैं अंदर आपको ले जाऊँगा कि किस तरह का जो मूर्ति है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। आ जाइए। तो जैसा कि मैंने महाराज जी के जरिए जान रहा था कि अकबर की जो सच्ची कहानी है, कि महाराज जी हुआ करते थे, जैसे हाथी पर सवार अकबर आए और योग माया से जो महंत हुआ करते थे गंगादास जी महाराज ने अपने किले को ऊपर किया, सारी जानकारी मैं महाराज जी से जानता हुआ और मैं दर्शन करा रहा हूँ। वो और एक महाराज जी गंगादास जी आप दर्शन करा रहे हैं, तो महाराज जी आपको बताइए। पूज्य गंगादास जी महाराज की जो है, महाराज जी जब यहाँ रहा करते थे उस समय की बात है ये। अकबर एक बार जब यहाँ आया तो वो हाथी पे सवार होके आया था। तो महाराज जी ने जब देखा कि अकबर आया है, हाथी पे सवार होके आया है, तो महाराज जी टीले पे बैठ के अपना भजन कर रहे थे, जाप कर रहे थे जी, जैसा कि इस चित्र पे दर्शाया गया है। तो महाराज जी भजन कर रहे थे, तो महाराज जी ने देखा कि ये हाथी पे सवार होकर आया है और एक संत की गरिमा को ये समझ नहीं रहा है। तो महाराज जी ने अपनी योग साधना से उस टीले को ही पूरा ऊपर कर दिया, उठा लिया, और उस टीले को इतना ऊपर उठा लिया कि वो हाथी के सिर से ऊपर हो गया। और फिर महाराज जी के चरणों में अकबर का सर छूने लगा, ऐसा हुआ। तो अकबर एकदम चकाचौंध हो गया और महाराज जी की माया को देख करके एकदम महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। फिर अकबर ने यहाँ के मंदिर का रहस्य और यहाँ जो घंटे घड़ियाल बजते थे अपने अनुयायियों के द्वारा, जो उसको खबर लगी थी कि यहाँ सुबह शाम आरती होती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंख बजता है, लेकिन कौन बजाता है, तो इस चीज़ को फिर उसने पूरा समझा। तो वो सब महाराज जी की ही योग माया से ही हो रहा था। इस बात को फिर अकबर ने जब पूरा जाना तो इसके बाद बहुत प्रभावित हुआ। फिर वो महाराज जी से राम नाम की एक कंठी भी ली, तुलसी की माला भी उसने धारण करी, और महाराज जी से महाराज जी का उसने शिष्य बनने के लिए भी कहा महाराज जी से। और महाराज जी को फिर उसने एक अपनी टोपी भेंट स्वरूप में दी, जैसा कि वो टोपी रखी हुई है। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना और गंगादास जी महाराज के बारे में जाना, ये उनकी समाधि है, ये जो आप देख रहे हैं, और उनके साथ जो संत रहते थे, ये पूरा समाधि स्थल है आप जो देख पा रहे हैं। और इस प्रांगण के बारे में और बता दूं कि आसपास जैसे मंदिर बना हुआ है, आगे की ओर मैं जाऊंगा तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और महाराज जी के जरिए बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे अकबर की कहानी जानने को मिली। और अभी हम वहाँ जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर, तो वो बहुत ही प्यारा स्थल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हम चलते हैं प्रांगण में और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है, वो दीवार क्या बयां कर रही है, कैसा इतिहास रहा होगा, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं।
तो अभी तक आपने जाना वो मंदिर के बारे में, गंगादास की बड़ी साला के बारे में आपने जाना, एक मैंने पूरी जानकारी आपको दी। जैसा कि मैंने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ, जो उन्हें प्राण त्यागे, वो उस मंदिर में त्यागे। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ वो समाधि स्थल, जहाँ पर बहुत ही विशाल मूर्ति बनी हुई है और जहाँ पर एक राख की ढेरी जो होती है प्राण देने के बाद, वो यहीं दफन है। तो वो दिखाने वाला हूँ किस तरह का प्रांगण है, वो आप देख सकते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते करते वो यहाँ ग्वालियर तक आ गई थी और किले से यहाँ एक नदी जो पहले हुआ करती थी, आज वो नदी नहीं रही और यहीं पर वो मंदिर तक पहुँची थी और यहाँ आकर उन्होंने अपने प्राण दिए थे। झांसी से लेकर ग्वालियर तक वो युद्ध करते हुए यहाँ तक पहुँची थी और मैं यहाँ का पूरा आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो नज़र आता है और वो मूर्ति के भी दर्शन कराने वाला हूँ। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, ये तो हम सुनते ही आए और बहुत वीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया था और उनके बारे में दिखाना चाहूँगा और कुछ जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बता दूं, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस में हुआ था। एक मराठी परिवार, 4 वर्ष की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो चुका था। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ग्वालियर स्थित जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे थे, वो इस तरह की एक मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही प्यारी मूर्ति यहाँ बनाई गई है। और इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया और बहुत ही तेज और बहुत ही बुद्धिमानी रानी लक्ष्मीबाई थी और वो युद्ध करते करते ग्वालियर। और यहाँ एक ज्योति जल रही है जो कि निरंतर जल रही है। इसका नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा इसको जलाई गई है और ये गैस के द्वारा जलती है। ये ज्योत एक मिसाल जो जलती है वो लगातार यहाँ जल रही है। और यहाँ जो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ डिटेल्स दी गई है और बहुत कुछ जानकारी है यहाँ पर। और जब आप आएंगे तो और भी जानकारी आपको मिलने वाली है। और मैंने एक कोशिश की है अपने ब्लॉग में बताने की और मैं यहाँ जो बोर्ड पर लिखे हैं वो चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ और एक राउंड और दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ प्रांगण नज़र आता है। तो चलते हैं इस प्रांगण की ओर, एक सर्कल लेते हैं, क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है वो भी जान लेते हैं। और जितनी जानकारी हो सकी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ये अभी तक इस तरह का एक ब्लॉग बना ही नहीं और ना ही मैंने देखा है और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच रही है। तो चलते हैं थोड़े से और आगे, लक्ष्मीबाई को थोड़े से करीब से भी देखेंगे हम लोग और जानते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, मैं आपको डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली की छतरी, इसको झांसी वाली की छतरी कहा जाता है। और यहाँ जूते पहनकर नहीं जा सकते हम लोग और हिफाजत करना है। एक नोटिस दिया गया है कि यहाँ साफ़ सफाई रखें और यहाँ ये जो इसको किसी भी दीवार या किसी भी चीज़ को नुकसान ना करें। और चलते हैं, जो कुछ और जानकारी है मैं बोर्ड के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, आ जाइए। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी इस पर लिखी हुई है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा करीब से आके दिखाएं और थोड़ा सा होल्ड रखें जिससे लोगों तक वो जानकारी पहुँच पाए। अब मैं एक राउंड लगा के दिखाने वाला हूँ कि वो चारों ओर से किस तरह से दिखाई देता है और वो किले भी दिखाऊंगा कि वो किला यहाँ से कितना दूर है। वो जो पहले एक नदी हुआ करती थी वो आज किस हालत में है वो भी देखते हैं, आ जाइए। और यहाँ भी दिखा दीजिए ये जो लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था, ये वो डिटेल्स है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यही वो स्थल है जिसके बारे में बार बार आपको बता रहा हूँ। ये भी वो डिटेल्स दी गई है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, वो भी एक नज़ारा देखते हैं। चलिए जी, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो किला जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से युद्ध करते करते घायल हो चुकी थी, तो वो यहाँ एक जो पुल का काम चल रहा है, यहाँ पहले एक नदी हुआ करती थी, स्वर्ण रेखा नदी जिसको बोलते हैं, और आज वो थोड़ी इसकी हालत सही नहीं है और वहाँ काम भी चल रहा है पुल का। और वहाँ से वो गंगादास की बड़ी साला में पहुँची थी और वहाँ पर रक्षा भी की थी 745 संतों ने। और ये डेवलपमेंट ऑफ लक्ष्मीबाई समाधि स्थल यहाँ और डेवलप कर दिया गया है और अच्छा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर साफ़ सफाई का और उनकी मूर्ति का भी। तो मैं दिखाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको किला का दिखाया, थोड़ा सा
पीछे चलते हैं और मैं वो मूर्ति दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से किस तरह की वो नज़र आ रही है। आप देखें, जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये वीरता की निशानी है और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है। और इनके पीछे उनके जो बेटे हुए करते थे वो नहीं है, इसके पीछे की एक कहानी और है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। जिस दिन मैं झांसी जाऊंगा उसके बारे में संपूर्ण जब जानकारी दूंगा तो उनके बच्चे के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीर कुछ बनाई गई हैं जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध लड़ते लड़ते झांसी से ग्वालियर आई, इस तरह की कुछ तस्वीर भी बनी हुई है। तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल पाई है और किस तरह से किन किन लोगों ने इस बलिदान दिया इस युद्ध में, वो सारी जानकारी मेरे ब्लॉग के माध्यम से मिल पाई है। तो आगे अगर आपको इस तरह की जानकारी मिलते रहे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी, मुझे नहीं लगता है कि ये जानकारी अभी तक किसी को पता होगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए इतिहास के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।